अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसे खास पौधे जो आपके घर की हवा को साफ करने के साथ साथ आपकी जिंदगी में छुपी हुई बरकतें भी ला सकते हैं। ये वो पौधे हैं जिनका जिक्र कुरान और इस्लामी रवायात में भी आया है और हर पौधे के अंदर एक अलग ताकत छुपी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा पौधा सिर्फ आपके घर की खूबसूरती नहीं बढ़ाता बल्कि आपके घर में खुशहाली, सेहत और इसकी बरकतें भी लाता है। आज की वीडियो देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे ये छोटे छोटे पौधे आपके घर में कितनी बड़ी बरकतें ला सकते हैं। ये पौधे सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि आपके घर में एक रूहानी सुकून और कुदरती नेमत भी लाते हैं। तो वीडियो के आखिर तक देखें क्योंकि हर पौधे के साथ आपको पता चलेगा कि अल्लाह की ये छोटी नेमतें कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। और याद रखें, हर पौधा एक छुपी हुई कहानी और एक छुपी हुई बरकत रखता है। देखते रहिए और अंदाजा लगाएं कि ये कौन से खास पौधे हो सकते हैं जो आपके घर में रखे जा सकते हैं। इसमें जो नंबर 1 पर है वो है अनाब। अनाब को कुरान में जिक्र किया गया है और ये घर में खुशहाली और इसकी अलामत समझा जाता है। घर में रखने से माली और रूहानी सुकून आता है। अनाब के पत्तों और फलों में ताकतवर ग़िज़ाई अज्जा होती है। अगर आप घर में इसके फल या खुश्क अनाब रखें तो ये क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाता है और हाज़मा बेहतर करता है। धूप या नीम धूप में अच्छी तरह बढ़ता है और छोटे बर्तन या बड़े पौधे के तौर पर लगाया जा सकता है। नंबर 2 पर है जैतून। जैतून को कुरान पाक में भी जिक्र किया गया है। घर में जैतून का पौधा रखने से अल्लाह की नेमतें और बरकतें आती हैं। खास तौर पर घर के माहौल में सुकून और मुस्बत तवानाई बढ़ती है। जैतून के पत्ते और फल दिल की सेहत के लिए मुफीद हैं। घर में छोटे जैतून के पौधे या जैतून के तेल के इस्तेमाल से क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ती है। जैतून के पौधे के पास वक्त गुजारने से ज़हनी दबाव कम होता है और घर में मोहब्बत और खुशी का एहसास बढ़ता है। ये पौधा धूप या नीम धूप में अच्छी तरह बढ़ता है। पानी की जरूरत कम होती है और आप इसे बड़े या छोटे गमले में रख सकते हैं। घर में जैतून का पौधा रखने से न सिर्फ जिस्मानी सेहत बेहतर होती है बल्कि रूहानी सुकून और रिस्क में भी इजाफा महसूस होता है। नंबर 3 पर है अंजीर। अंजीर कुरान पाक और इस्लामी रवायात में जिक्र शुदा पौधों में शामिल है। घर में अंजीर के पौधे या फल रखने से घर में अल्लाह की बरकत और सुकून आता है। ये घर की फिजा में मुस्बत तवानाई बढ़ाता है और नफरत या मनफी जज्बात को कम करता है। अंजीर के फल हाजमा में बेहतर होते हैं, खून साफ करते हैं और क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफा करते हैं। इसके पत्तों की चाय भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार है। अंजीर का पौधा घर के अंदर हवा को साफ करता है और उसके बड़े पत्ते हवा में नमी को मुतवाज़न रखते हैं, जिससे घर का माहौल खुशगवार रहता है। पौधे के करीब वक्त गुजारने से ज़हनी सुकून मिलता है, नींद बेहतर होती है और तनाव कम होता है। नंबर 4 पर है अंगूर। अंगूर को कुरान पाक में जन्नती फलों में शुमार किया गया है। घर में अंगूर का पौधा रखने से घर में खुशहाली, सुकून और अल्लाह की बरकतें बढ़ती हैं। ये मनफी तवानाई को कम करता है और मोहब्बत और भाईचारे को फरोग़ देता है। अंगूर के फल दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है, खून साफ करते हैं और तवानाई बढ़ाते हैं। अंगूर के बीज और पत्तों में भी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो जिस्मानी कुव्वत को मजबूत करते हैं। अंगूर के पौधे के पत्तों और छतरी नुमा ढांचे से घर में ठंडी और ताज़ा हवा कायम रहती है। ये हवा में नमी का तवाज़ुन कायम रखता है और माहौल खुशगवार बनाता है। अगर आप इसे घरेलू गमले या छत पर लगाएं तो आसानी से बढ़ता है। नंबर 5 पर है जिंजर। अदरक कुरान पाक में कुदरती नेमत के तौर पर जिक्र हुआ है। घर में अदरक का पौधा रखने से घर की फिजा में सुकून, तवानाई और अल्लाह की बरकत महसूस होती है। ये घर के माहौल में मुस्बत असर डालता है और मनफी तवानाई को दूर करता है। अदरक हाजमा बेहतर करता है, क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाता है, सर्दी और खांसी जैसे मसाइल में मुफीद है और खून के दौरानी को बेहतर बनाता है। इसके जड़ या पत्ते घर में इस्तेमाल करने से रोजाना सेहत में बेहतरी महसूस होती है। अदरक का पौधा घर की हवा को ताज़ा और साफ रखता है। यह हवा में खुशबू पैदा करता है जो दिमाग को ताजगी और तवानाई देता है। अदरक के पौधे के करीब वक्त गुजारने से ज़हनी दबाव कम होता है और घर में सुकून और हम आहंगी बढ़ती है। अदरक का पौधा नीम धूप या हल्की धूप में अच्छी तरह बढ़ता है। पानी की मिकदार मामूल के मुताबिक रखें और ये घरेलू गमले या छोटे बागात में आसानी से उगाया जा सकता है। नंबर 6 पर है सदर। सदर का पौधा कुरान पाक और इस्लामी रवायत में जिक्र शुदा है। घर में सदर रखने से अल्लाह की बरकतें और रूहानी सुकून आता है। ये घर के माहौल में हिफाजत और सुकून पैदा करता है। सदर के पत्ते और फूलों का इस्तेमाल जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद है, जिल्द और बालों की हिफाजत करता है और क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाता है। ये पौधा घर की हवा को साफ करता है और खुशबू से माहौल खुशगवार बनाता है। सदर के पौधे के करीब वक्त गुजारने से ज़हनी दबाव कम होता है और घर में मोहब्बत और सुकून बढ़ता है। सदर का पौधा धूप पसंद करता है और मुअत्तल पानी से अच्छी तरह बढ़ता है। ये छोटे या बड़े गमले में आसानी से उगाया जा सकता है। नंबर 7 पर है रतब। रतब को कुरान पाक और इस्लामी रवायत में जिक्र किया गया है। घर में रतब रखने से अल्लाह की नेमतें और खुशहाली आती है। ये घर के माहौल में सुकून और मोहब्बत बढ़ाता है।
रतब के फल तवानाई बढ़ाते हैं, कुव्वत मदाफत मजबूत करते हैं और हाजमा बेहतर करते हैं। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मुफीद है। ये पौधा घर की हवा को साफ रखता है और ताजगी बख्शता है। रतब के पौधे के करीब वक्त गुजारने से जहनी सुकून मिलता है, तनाव कम होता है और घर में मुस्बत माहौल पैदा होता है। ये पौधा धूप या नीम धूप में अच्छी तरह बढ़ता है, मुअत्तल पानी की जरूरत होती है और ये गमले या बाग में आसानी से लगाया जा सकता है। रतब का पौधा घर में बरकत और सेहत दोनों में इजाफा करता है। नंबर 8 पर है हरूब। हरूब के पौधे में अल्लाह की छुपी हुई नेमतें हैं। घर में रखने से रिज़्क़ की फरावानी और रूहानी सुकून आता है। हरूब के फल दिल और हाजमा के लिए मुफीद है। ये खून साफ करता और तवानाई बढ़ाता है। ये पौधा घर की हवा साफ और खुशबूदार रखता है। हरूब के पौधे के करीब वक्त गुजारने से जहनी दबाव कम होता है और घर में खुशी बढ़ती है। धूप या नीम धूप में अच्छी तरह बढ़ता है, मुअत्तल पानी से इसे मजबूत रखा जा सकता है। हरूब का पौधा घर में सेहत, रिज़्क़ और बरकत लाता है। नंबर 9 पर है गार्लिक। गार्लिक को इस्लामी तिब और रवायात में बड़ी अहमियत हासिल है। घर में रखने से बीमारियों और बचाव और रूहानी हिफाजत होती है। गार्लिक के पत्ते और फल को मुदाफत बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं और दिल की सेहत बेहतर करते हैं। घर में गार्लिक रखने से फिजा साफ रहती है और बीमारी फैलने के इम्कानात कम होते हैं। घर में इस पौधे की मौजूदगी जहनी सुकून और हिफाजत का एहसास देती है। नीम धूप या धूप में अच्छी तरह बढ़ता है, पानी की मुअत्तल मिकदार काफी है। गार्लिक का पौधा घर में सेहत, बरकत और हिफाजत लाता है। नंबर 10 पर है क्यूकम्बर। खीरा घर की फिजा में सुकून और खुशहाली बढ़ाता है। इसके करीब रहने से घर में मुस्बत तवानाई आती है। खीरा हाजमा बेहतर करता है, जिल्द को नमी बख्शता है और जिस्म को ठंडक देता है। ये पौधा घर में नमी और ताजगी का तवाज़ुन रखता है। खीरा के पौधे के करीब वक्त गुजारने से जहनी सुकून मिलता है और घर में पुरसुकून माहौल रहता है। ये पौधा धूप पसंद करता है, पानी की मिकदार मामूल के मुताबिक रखें और गमले या बाग में आसानी से उगाया जा सकता है। ये पौधा घर में सेहत, सुकून और बरकत लाता है। रेहान। रेहान को इस्लामी रवायात में पाकीज़गी और बरकत का जरिया कहा गया है। रेहान का पौधा तनफ़्फ़ुस के लिए बेहतर, कुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने वाला और सर्दी और खांसी में फायदा देता है। ये पौधा घर की हवा साफ और खुशबूदार करता है, जहनी दबाव कम और सुकून पैदा करता है। धूप पसंद है, पानी की मुअत्तल मिकदार काफी होती है। रेहान का पौधा घर में सेहत, सुकून और बरकत लाता है। पुदीना। पुदीना घर में रखने से फिजा में ताजगी और अल्लाह की नेमत महसूस होती है। हाजमा बेहतर करता है, सांस को ताज़ा रखता है। ये पौधा हवा को साफ और खुशबूदार रखता है, जहनी दबाव कम और घर का माहौल पर सुकून बनाता है। धूप या नीम धूप दोनों जगह में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। पुदीना घर में सेहत और रूहानी सुकून लाता है। पीपर। फिलफिल का पौधा घर में बरकत और तवानाई लाता है। फिलफिल का इस्तेमाल खून को साफ और हाजमा को बेहतर करता है। ये पौधा घर की हवा को ताज़ा और खुशबूदार रखता है, घर में तवानाई और सुकून पैदा करता है। धूप पसंद करता है, पानी दरमियाना रखें, कमरे में आसानी से उगाया जा सकता है। ये सिर्फ नजर आने वाले पौधे नहीं बल्कि हमारे घर के माहौल में मोहब्बत, सुकून, सेहत और रिस्क पैदा करने वाले वसीले हैं। लिहाजा अपने घरों में इन पौधों को रखें, इनकी देखभाल करें, उन्हें मोहब्बत और तवज्जो के साथ उगाएं। ये न सिर्फ आपके घर की फिजा को साफ और खुशबूदार बनाएंगे बल्कि आपकी जिंदगी में रूहानी सुकून और बरकतें भी लेकर आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो को जरूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो को पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन पे बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो हमें याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें।